देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर आनंद भूतड़ा। आप एक पीडियाट्रिशियन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, काफ़ी हॉट का एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो सनस्ट्रोक्स के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे, किड्स भी प्रभावित हो रहे, तो किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स रखना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। हर साल हम नागपुर में देखते हैं, और नागपुर ही नहीं मध्य भारत में देखते हैं कि यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर गर्मियों के मौसम में चला जाता है। छोटे बच्चे खास तौर पे इसको सहन करने में असहज होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम उस तरीके से विकसित नहीं होता है। साथ ही जो हमारे शरीर के अंदर में उष्णता की वजह से पानी की कमी होती है, उसको हम पानी की पूर्ति करने के लिए जो हमें अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो लेने चाहिए, वो बच्चों के अंदर में अगर उसकी कमी रही तो उनको सनस्ट्रोक के या समर डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं, या आम भाषा में हम जिसे लू लगना कहते हैं, उसके लक्षण आते हैं। इसके लक्षण जैसे बुखार आना, सुस्ती होना, शरीर के अंदर कमज़ोरी होना, हाथ पैर का दुखना, दस्त लगना या उल्टी होना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। और इससे बचने के लिए बड़ों को भी, और ख़ास तौर पे बच्चों को, उन्हें गर्मी के जब तेज़ हमारा तापमान रहता है, ख़ास तौर पे सुबह के 10:30-11 बजे से लेकर तो शाम के 5-6 बजे तक, जहाँ तक हो सके घरों में रहे, कूलर AC के माध्यम से तापमान को कमरे का नॉर्मल रखने का प्रयास करें। हमें चिल्ड नहीं करना है, पर तापमान को 27 डिग्री 28 डिग्री के आसपास में जो सहज हो, उस तरह के तापमान में रहना चाहिए। टेम्परेचर के जो बहुत तेज़ बदलाव रहते हैं, जैसे एक कमरा हमारा कूलर चल रहा है और तापमान 27-28 डिग्री, और दूसरा बाहर आंगन है जहाँ पे तापमान 40 से 50 डिग्री के बीच है, उसमें भी अगर हम जल्दी जल्दी मूवमेंट करें तो भी सनस्ट्रोक होने के चांसेस बच्चों में बढ़ जाते हैं। तो उसे अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि हमें एक जैसे तापमान में हम रह सके घरों के अंदर में, और लिक्विड इंटेक बढ़ाना चाहिए, जैसे पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, पना, शरबत, सूप, ऐसी चीज़ों का जो आप रोज़ जितनी भी मात्रा लेते हैं, उससे बच्चों में 1 से 2 गिलास और बड़ों में 2 से 4 गिलास इसकी मात्रा अपन ने बढ़ानी चाहिए। सर, आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो अभी का जो पर्टिकुलर मौसम जो चल रहा है, इनमें खासतौर पे जो बच्चे आइस का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो बाहर का जो दूषित पानी है, दूषित फूड भी ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे किस तरह से होता है, उस बारे में भी आप दर्शकों को बताइए। तो स्वाभाविक सी बात है कि भी तापमान जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, और ये जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन है, जब आप एकदम से ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी बहुत तेज़ी से बदलोगे तो अपने शरीर के ऊपर उसके दुष्परिणाम पड़ेंगे। तो बर्फ़ और एकदम ठंडी चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएंगे गर्मी में, तो उसके शरीर के ऊपर वो दुष्परिणाम, जैसे जल्दी से गले में इन्फेक्शन होना, सर्दी लगना, नाक का ज़्यादा बहना, कान का दुखना, इस तरह के हमको प्रॉब्लम आते हैं। साथ ही संक्रमित होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर हम स्ट्रीट फूड, अनहाइजीनिक फूड का सेवन ज़्यादा करेंगे, दूषित पानी का सेवन करेंगे, तो डायरिया, वोमिटिंग होना, गैस्ट्रो होना, या फिर गले का इन्फेक्शन होना, इस तरह की चीज़ें भी आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, काफ़ी बच्चे ये भी देखा गया कि फ्लू से ग्रसित रहते हैं। ऐसे में निमोनिया का जो डोज है, कोक्लियर इम्प्लांट जो बोलते हैं, जो फ्लू जो है, उसको टालने के लिए जो वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है, जो आप लोग रिकमेंड करते हैं, उसको भी वो लोग अवॉइड करते, लेते नहीं समय पर। और जैसे कि एंटीबॉडी भी काफ़ी बच्चों में बीच में विकसित हुई थी, और उनका वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ था अंडर 18 का। तो किस तरह से मतलब आगे का प्रिकॉशनरी मेजर्स रखना चाहिए, ठीक है, ये उस बारे में बताइए। दूसरा विषय है, पर ज़रूरी विषय है कि भाई अब हम बच्चों को वापस से स्कूल जाता हुआ देख रहे हैं,
और जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बड़ों को तो कोरोना के डोजेस लगे हैं। हम लोग काफ़ी चिंता मुक्त होकर वातावरण में घूम रहे हैं। सरकार ने मास्क की जो आपको गाइडलाइंस थी उसमें भी बदलाव किए कि जो ज़रूरी था मास्क हर समय पहने रहना, आपको उसको वैकल्पिक कर दिया क्योंकि आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। पर अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्राउडेड रहते हैं, एक क्लास में 30 से 50 बच्चे बैठते हैं और उससे उनको संक्रमण का रिस्क ज़्यादा रहता है, जैसे कोरोना का, फ्लू का और बाकी भी बीमारियां जो एयरबोर्न रहती है उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बच्चा जो 12 साल से ऊपर है जिनके लिए वैक्सीनेशन कोरोना के आए हैं वो आप उसके दोनों डोजेस पूरे प्रॉपरली ले। ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एकदम ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो भी हाई रिस्क बच्चे होते हैं जिनको फ्लू वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, जैसे जो बच्चे जिनको अस्थमा है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है या हार्ट की बीमारी है या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ऐसे बच्चों ने फ्लू का वैक्सीनेशन साल में एक बार लेना चाहिए। बाकी लोगों के लिए ज़रूर से ये फ्लू का वैक्सीनेशन वैकल्पिक है और अगर आप ले सकते हैं आने वाले कुछ साल तो साल में एक बार स्कूल शुरू होने के पहले ज़रूर से लें। सर जैसे कि वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर था, तो बैठी जीवन शैली हो गई थी काफ़ी बच्चों की, ओबेसिटी बढ़ गई थी उन लोगों में, वाटर इनटेक कम था, लैक ऑफ एक्सरसाइज था, लाइफ मॉडिफिकेशन टोटली चेंज हो गई थी। तो ऐसे जो अभी जो कल्चर चल रहा है इससे दूर रहने के लिए किस तरह से फिटनेस बनाना चाहिए बच्चों ने, तो किस तरह मेजर्स लेना चाहिए उस बारे में बताइए। तो मोटापा एक बड़ी महामारी है जो कोरोना से बीमारी महामारी जैसी ही उतनी ही सीरियस चीज़ है। और पिछले 2 साल में क्योंकि बच्चों में पढ़ाई घरों से हुई, बड़ों के अंदर में घरों से काम हुआ, तो खाना पीना हमारा बराबर हुआ, पर जो हमारा आउटपुट है, जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं, उसके अंदर में कमी आई। तो इसलिए ये बड़ी महामारी के रूप में उभरा है और आने वाले कुछ साल में इसके दुष्परिणाम जैसे जल्दी या कम उम्र के अंदर में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, शुगर की बीमारी होना और हार्ट की समस्या आना, ये सब संभावित है कि जो अभी के जनरेशन के अंदर में ये सब प्रॉब्लम 40 से 50 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जनरेशन के अंदर में वो 10-15 साल पहले से शुरू हो। प्रिकॉशन क्या लेना है, सबको इसकी बहुत अच्छी जानकारी है, बस उसका पालन करना है कि भी हमने स्वस्थ खाना खाए और जंक फूड को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। तो बैलेंस बना के रखना, जो भी हम खाते हैं और जो भी हम एनर्जी आउटपुट रहता है उसके बीच में आपको बैलेंस बना के रखना। विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं डॉक्टर भोतड़ा सर, यदि उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहे, आपका वैसे भी नंबर फ्लैश होने वाला है नीचे स्क्रीन पर, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन उन्हें प्रदान करोगे या उन्हें डायरेक्ट आपसे संपर्क करना रहा तो पर्टिकुलर जो एड्रेस घूम रहा है तो उस पर वो संपर्क कर सकते हैं, तो उस बारे में आप बताइए थोड़ा खुलकर। बिल्कुल, तो जिन लोगों को मुझसे टेली कंसल्टेशन लेना है तो वो एक नंबर पर हमारे पहले अपॉइंटमेंट ले, जो आप SMS या व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको जो निर्धारित समय दिया गया उस समय के ऊपर में आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। और मेरा नाम है डॉक्टर आनंद भुतड़ा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9922066527 और दूसरा नंबर जिस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वो 07122527 डॉक्टर भोतड़ा क्लिनिक में किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ पे उपलब्ध है उस बारे में बताइए। यहाँ पर सभी तरह के पीडियाट्रिक बच्चों के OPD कंसल्टेशन होते हैं, साथ में आई कंसल्टेशन भी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए डॉक्टर श्वेता भुतड़ा करते हैं। रूटीन बीमारियों के अलावा अपना यहाँ पे वैक्सीनेशन, नेबुलाइजेशन आदि बच्चों के लिए जो सारी सुविधा है वो उपलब्ध है। और जिनको ज़रूरत है कि IPD करना है या इनपेशेंट करना, तो वो मेरे हॉस्पिटल जो है जहाँ हम कार्यरत करते हैं, नेल्सन हॉस्पिटल, वहाँ पर आप भर्ती हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सनस्ट्रोक से बचाव हो तो आपका क्या मैसेज होगा, किस तरह से उन्होंने प्रिकॉशंस रखना चाहिए? गर्मी में बाहर नहीं निकले, पानी का सेवन करें
बहुत मजबूरी हो कि गर्मी में बाहर निकलना है तो कान को, चेहरे को ढककर, आँखों पे भी गॉगल्स पहने और नियमित रूप से पानी का सेवन करें। तेज़ी से गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी में स्विच जो करते हैं हम लोग, बहुत तेज़ी से नहीं करें, धीरे धीरे करें। जैसे एसी में बैठे थोड़ा पंखे में आए फिर बाहर निकले, उल्टा भी करें। बाहर गर्म से आते हैं तो पहले पंखे में आए फिर एसी में जाए। थैंक्स।